आप हमेशा आलू मेथी बनाते हैं, कड़वी बनती है और मज़ेदार नहीं बनती। अगर आप मज़ेदार और लज़ीज़ खुशबूदार आलू मेथी की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आप मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करें, क्योंकि जो रेसिपी आप बनाते हैं वो हमेशा गलत तरीके से बनाते हैं, इसलिए कड़वी भी बनती है और मज़ेदार भी नहीं बनती। अगर आप ऐसी आलू मेथी बनाना चाहते हैं कि सब तारीफ़ करें और ऐसी हो कि उँगलियां चाटने पे मजबूर कर दे, आपके घर में बनी हुई रोटी कम पड़ जाए, इतनी शानदार और लजीज बने, तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक बर्तन लिया, इसमें मैंने लिया तकरीबन पौना कप ऑयल। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा तो इसमें जाएगा अदरक। अदरक मेरे पास है 1 टेबल स्पून भरा हुआ कद्दूकश किया हुआ, आप इसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, जैसे प्यारी सी खुशबू आ जाए इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज का प्याज चॉप किया हुआ और इसको करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे हमने इतना फ्राई करना है कि इसका हल्का सा कलर जो है वो गोल्डन हो जाए। जैसे गोल्डन कलर आएगा इसमें शामिल करेंगे 3 कटी हुई हरी मिर्च और मजीद 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। ऐसा कलर चाहिए, देखें इतना ही हमने फ्राई करना है। प्यारा सा कलर निकला है, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज के चॉप किए हुए टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप बारीक चॉप करके टमाटर शामिल करें। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून भरा हुआ जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून जाएगा इसमें पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला और इसके साथ 1 टीस्पून भरा हुआ सफ़ेद जीरा जाएगा साबित। इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पे हमने इनकी बुनाई करनी है और साथ ही पानी शामिल करना है। तो यहाँ पे 4 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे जाएगा पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढककर हम इसे 6 मिनट तक पकाएंगे ताकि अच्छे से बुनाई हो जाए लो फ्लेम पर। 6 मिनट हमने इसकी बुनाई करनी है। 6 मिनट बाद यहाँ पे देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी सी खुशबू आ रही है और यहाँ पे अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे इतनी अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। अब यहाँ पे हमने बुनाई करने के बाद इसको चेक करना है। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पे जाएगा हाफ टी स्पून या अपने जायके के मुताबिक आपने काला नमक शामिल करना है, ठीक है। काला नमक नहीं है तो घर में पड़ा नमक शामिल कर सकते हैं। और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम यहाँ पे जाएगी अजवैन, साबित अजवैन आपने शामिल करनी है। मजीद हमने 3 मिनट इसको भून लेना है लो फ्लेम पे। 3 मिनट बाद यहाँ पे जाएंगे आधा किलो मेरे पास आलू है छोटे साइज में कट किया हुआ। अच्छे से मसाले के साथ इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे मेथी। अच्छा, मेथी मेरे पास है आधा किलो। मेथी को मैंने ये देखिए बारीक कट कर लिया है और इसके पत्तों को कट करने के बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, ठीक है। वॉश आपने लाजमी करना है क्योंकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है, लाजमी वॉश कर लिया करें, ठीक है। वॉश करने के बाद ढककर अब यहाँ पे हमने ढककर इसे पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। अच्छे से यहाँ पे 2 से 3 मिनट पकाने के बाद दोबारा से आते हैं और यहाँ पे देखें इसको कर लेंगे मिक्स। अब यहाँ पे मेथी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आलूओं के साथ, मसाले के साथ। दोबारा से ढककर हम इसे छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ठीक है। लो फ्लेम पे आपने छोड़ना है, यानी कि मीडियम से कम हो, ठीक है। यहाँ पे अब हो गया 15 मिनट। 15 मिनट बाद यहाँ पे देखें पूरी तरह से पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, क्योंकि मेथी अपना पानी छोड़ती है और इसी के अंदर हमने मेथी और आलू को पकाना होता है और गलाना होता है पूरी तरह से। इसमें पानी और नहीं शामिल किया जाता। अगर आप पानी इसमें और शामिल कर देंगे तो ये पूरी तरह से हलवा बन जाएगा, फिर आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी। पानी आपने इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करना। अब यहाँ पे शामिल करेंगे हम दही। तो यहाँ पे मेरे पास 100 ग्राम दही है, फेंटा हुआ घर का दही है, मीठे वाला दही शामिल करना है आपने। दही को शामिल करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही शामिल करते वक्त फ्लेम को बिल्कुल दम वाले मोड पे कर लिया करें, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी बुनाई करनी है। मीडियम फ्लेम पे हम इसकी बुनाई करेंगे और साथ साथ हमने इसको चेक करते रहना है ताकि नीचे से ना लगे।
अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुकी है मेथी और दही, और अब दोबारा से ढक्कन से कवर करके हम इसे 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 7 मिनट बाद चेक करते हैं और यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह दही का पानी ड्राई हो चुका है और पानी आपको बिल्कुल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अच्छे से चेक कर लेना। चेक करने के बाद फ्लेम को करना है बिल्कुल लो कर लेना है, और यहाँ पे आधी मुट्ठी के करीब मेरे पास हरा धनिया है, ये शामिल करेंगे, कवर करेंगे, 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद यहाँ पे आते हैं, फ्लेम को बंद करेंगे और यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसको करेंगे डिश आउट। यहाँ पे आप देखें लोग माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबूदार लजीज और मज़ेदार आलू मेथी की ये रेसिपी आप घर में बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी और इसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं होती। कड़वाहट इसकी ख़त्म हो जाती है, एकदम मज़ेदार और लजीज बनती है। थोड़ा सा देसी घी लें या घर में जो घी पड़ा है वो लें और इसको लगाएं तड़का और करें पेश मज़ेदार और लजीज आलू मेथी की ये रेसिपी। अगर आपको पसंद आई हो तो आपसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।